अब मैं यहाँ पे आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू मैं समझाऊंगा डायरकी को कि भाई डायरकी क्या है। एक बात तो समझ लीजिए कि डायरकी जो है ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट में ही इंप्लीमेंट किया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं किया गया था। अब मैंने आपको ये बात पढ़ाई अभी इससे पहले कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट में जो सब्जेक्ट्स थे जिसको कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट कहा गया था, उनको भी दो हिस्सों में बांटा गया था, ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट्स। अब आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोविंशियल जो प्रोविंसेस थी वहां पे गवर्नर्स होते थे, ना कि वाइसराय होते थे। अब गवर्नर्स की भी दो काउंसिल थी, एक थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एक थी लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसको समझ लीजिए, एक थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एक थी लेजिस्लेटिव काउंसिल। आपको ध्यान होगा मैंने बताया था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में जब हमने 1909 वाला एक्ट पढ़ा था, इंडियन काउंसिल एक्ट, तो वहां पे हमने देखा था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या था कि थोड़ी बहुत जो वहां की म्युनिसिपैलिटीज, जिला परिषद, ये सब जो थे उस वक्त, उन लोगों को थोड़ा सा आजादी दे दी गई कि भाई इलेक्ट करके आए, मतलब रिकमेंड किया जाता था, नॉमिनेट किया जाता था। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हमें देखने को मिलते थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल पूरे ऑफिशियल मेंबर्स इसमें हुआ करते थे। ठीक है, तो अब आप ध्यान से समझिए, जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स थे ना, उनपे जो भी लॉ मेकिंग या जो भी कुछ होगा वो लेजिस्लेटिव काउंसिल करेगी। ठीक है, दूसरा रिजर्व सब्जेक्ट्स में एग्जीक्यूटिव काउंसिल करेगी, और गवर्नर का रोल दोनों में ही है। गवर्नर और लेजिस्लेटिव काउंसिल मिलकर के ट्रांसफर सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाएगी, और यहाँ पे गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल मिलकर के रिजर्व सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाएगी। तो अब आप खुद ही समझिए कि भाई यहाँ पे तो डबल गवर्नमेंट हमें देखने को ही मिल रही है ना, कि गवर्नर का तो एक डबल रोल हो गया। गवर्नर लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ भी भाई लॉ मेकिंग प्रोसेस में है, और गवर्नर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ भी लॉ मेकिंग प्रोसेस में है, तो इसीलिए इसको डायरकी कहा गया।